कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम उसी जगह हटका रहता है? जैसे कोशिश आपकी पूरी हो, लेकिन किस्मत आधा रास्ते में हाथ खींच ले। नौकरी हो या व्यापार, घर परिवार हो या रिश्ते, कुछ लोग सब कुछ ठीक करते हैं, फिर भी बरकत आते आते रुक जाती है। और तब सबसे बड़ा दर्द पैसे की कमी नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है फल ना मिलना। आज की कथा ठीक इसी सवाल से शुरू होती है, और मैं आपसे एक वादा करती हूँ, इस वीडियो के अंत तक आपको कम से कम एक ऐसी बात ज़रूर मिलेगी जो आपके मन का बोझ हल्का करेगी और सोच को नई दिशा देगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बस एक बहुत सादा सा संकेत जो हमारे जीवन में बार बार दोहराया जाता है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। और एक बात, बहुत लोग इस तरह की कथाएं बुधवार को भी सुनते हैं, पर यह कहानी किसी एक दिन की पाबंदी नहीं है। ये हर उस दिन के लिए है जब आपका मन थक जाए और आप खुद से पूछें, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी रुकावटें क्यों? आगे एक मोड़ आएगा जहां एक छोटा सा निर्णय, एक छोटा सा व्यवहार और एक छोटी सी दया पूरी कहानी पलट देगी। बस अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बात शुरुआत में साधारण लगेगी वही आगे चलकर सबसे बड़ा अर्थ बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात बहुत अपनेपन से कहना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी ना लगें, बल्कि मन को संभालें, सूझ को दिशा दें और भीतर एक शांति छोड़ जाएं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम कहानी के भीतर छुपी वो सीख भी पकड़ते हैं जो आपके अपने जीवन में काम आ सकती है। और हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे तो आज की कथा में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपका मन कहेगा, अच्छा अब तो समझ आया। इसलिए सब्सक्राइब करके साथ रहिए ताकि आप अगली कथा मिस ना करें। अब दूसरी बात जो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी, कृपया इस कथा को बीच में छोड़िएगा नहीं। डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कि अधूरी कथा अक्सर मन में अधूरी समझ छोड़ देती है, और जब समझ अधूरी रह जाती है तो हम अपने ही निष्कर्ष बना लेते हैं, कभी गलत कभी भारी। आज की कथा में शुरुआत में जो घटना होगी वो आपको उलझा सकती है, और अगर आप वहीं रुक गए तो आप सोचेंगे कि ये तो उल्टा हो गया। लेकिन असली अर्थ, असली संदेश और सबसे ज़रूरी मोड़ आगे छुपा है, वही मोड़ जो पूरा चित्र साफ करेगा। ये कथा प्रेरणा है, कोई पक्की गारंटी नहीं। हर इंसान का संघर्ष अलग होता है, समय अलग होता है, लेकिन एक बात लगभग हर जीवन में सच होती है, जब हम अपनी सोच और अपने कर्म को सही दिशा में लाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आज हम उसी दिशा की बात करेंगे। तो चलिए, मन को थोड़ा शांत करिए, एक पल के लिए अपने भीतर गणपति बप्पा का स्मरण करिए, और अब शुरू करते हैं ये कथा, जो शायद आपके सवाल का जवाब भी बन जाए और आपके भीतर उम्मीद भी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां मोहन नाम का एक सीधा साधा इंसान रहता था। मोहन उन लोगों में से था जो मेहनत से भागते नहीं और ईमानदारी से समझौता करते नहीं। सुबह जल्दी उठना, दिन भर काम ढूंढना, जो मिले उसे पूरी लगन से करना, ये उसकी आदत थी। लेकिन समस्या ये थी कि मोहन की मेहनत जैसे कहीं जाकर अटक जाती। आज काम मिला तो कल बंद, आज मजदूरी मिली तो कल दुकान घाटे में, कभी मशीन खराब, कभी मालिक का मूड, कभी अचानक कटौती। मोहन हर बार खुद को समझाता, चलो फिर कोशिश करेंगे, मगर कोशिश का फल बार बार रुकता रहा। उसके घर में सरला थी, उसकी जीवन साथी। सरला बाहर से जितनी शांत दिखती, भीतर उतनी ही टूटती जाती। घर का खर्च, छोटी छोटी ज़रूरतें और वो रातें जब चूल्हा समय पर नहीं जलता, ये सब वो चुपचाप सहती। फिर भी सरला रोज़ मोहन का हौसला बनती। वो जानती थी मोहन हार गया तो घर नहीं बचेगा, इसलिए वो मुस्कान ओढ़कर कहती, कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन सबसे गहरा दुख गरीबी नहीं था, सबसे गहरा दुख था मेहनत के बाद भी फल न मिलना। जब इंसान अपना सब कुछ लगा दे, फिर भी उसे लगे कि उसकी जिंदगी की गाड़ी वहीं फंसी है, तब मन धीरे धीरे थकने लगता है। मोहन के साथ भी यही हो रहा था। कस्बे के लोग भी बातें बनाने लगे। कोई कहता इसके हाथ में रुकावट है, कोई कहता जहां जाता है काम बिगड़ जाता है। मोहन जवाब नहीं देता था, लेकिन भीतर से हर शब्द उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ देता था। और एक शाम वहीं टूटन उसे उस जगह ले गई जहां से ये पूरी कहानी करवट लेती है। मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था।
आंखों में नमी और मन में सिर्फ एक सवाल, मैं गलत तो नहीं? फिर मेरे हिस्से का फल कहाँ अटक गया? उस शाम हवा में एक अजीब सी नमी थी। मोहन कस्बे के बाहर वाले पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सामने विघ्नहर्ता गणेश जी की शांत मूर्ति और भीतर एक तूफान। वो बार बार सोच रहा था, मैं मेहनत करता हूँ, गलत रास्ते पर नहीं चलता, फिर भी मेरी जिंदगी में रुकावटें क्यों हैं? उसी बीच मंदिर के पुजारी आचार्य हरिदास धीरे धीरे कदम रखते हुए आए। उनकी आवाज में न डांट थी, न उपदेश का भारीपन, बस अपनापन था। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, परेशानी केवल पैसों से नहीं होती। असली परेशानी तब होती है जब मन हारने लगता है, और मन को सही दिशा देने के लिए कभी-कभी एक छोटा सा नियम भी पर्याप्त होता है। मोहन ने टूटे स्वर में कहा, आचार्य जी, मैं क्या करूं? रास्ता दिखाइए। आचार्य हरिदास ने बहुत सरल बात कही। लोग अक्सर बुधवार को गणेश जी का स्मरण विशेष भाव से करते हैं, पर सबसे बड़ा नियम दिन नहीं, भावना है। तुम एक संकल्प करो, 7 बार, पूरे मन से। मोहन ने पूछा, कैसा संकल्प? आचार्य जी बोले, हर बार दीपक जलाकर बस ये प्रार्थना करना कि हे विघ्नहर्ता, मेरे कर्मों को सही दिशा दो, और साथ में 3 नियम याद रखना। पहला, उस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, चाहे सामने वाला कितना भी कठोर हो। दूसरा, मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, क्योंकि बुरा विचार सबसे पहले सोचने वाले को कमजोर करता है। तीसरा, किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि दुख देकर कमाया गया लाभ बरकत नहीं बनता। मोहन ने हिचकते हुए पूछा, बस इतना? आचार्य जी मुस्कुराए, बेटा, उपाय छोटा होता है, लेकिन उसका असर तभी दिखता है जब मन सच्चा हो। और याद रखना, शुरुआत में परीक्षा आती है, वहीं लोग टूट जाते हैं। मोहन के भीतर उम्मीद की एक छोटी लौ जली। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं करूंगा आचार्य जी, 7 बार, पूरे विश्वास से। उसे नहीं पता था कि पहला ही संकल्प उसकी जिंदगी को हिला देने वाला है। पहला दिन आया तो मोहन बहुत तड़के उठ गया। आसमान में हल्की सी नीली रोशनी थी और गलियों में सन्नाटा। वो एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेकर मंदिर पहुंचा। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर मन में एक नई उम्मीद थी। उसने गणेश जी के सामने दीपक जलाया, आंखें बंद कीं, और पहली बार उसने शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे रास्ते की उलझन सुलझाइए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। अगर मेरी मेहनत में कमी है तो मुझे समझ दीजिए। दीपक की लौ स्थिर थी। मोहन को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का शोर थोड़ा कम हो गया हो। वो मंदिर से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें जैसे ज्यादा साफ लग रही थीं। उसने मन ही मन कहा, अब कुछ तो बदलेगा। लेकिन बदलाव वैसा नहीं आया जैसा लोग उम्मीद करते हैं। मोहन जब अपनी काम वाली दुकान पर पहुंचा, मालिक का चेहरा उतरा हुआ था। बिना ज्यादा बात के उसने कहा, मोहन, अब तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा, दुकान घाटे में जा रही है, आज से नहीं। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पहला ही प्रयास और उसी दिन काम छिन गया। मन के भीतर एक पल के लिए गुस्सा उठा, ये क्या न्याय है? लेकिन तभी उसे आचार्य हरिदास के 3 नियम याद आ गए। झगड़ा नहीं, बुरा नहीं सोचना, किसी को दुख नहीं देना। मोहन ने अपनी आवाज संभाली, सिर झुकाया और बोला, ठीक है मालिक, आपकी दुकान फिर से चलें, यही मेरी दुआ है। मालिक भी एक क्षण चौंक गया। मोहन बिना बहस किए बाहर आ गया। रास्ते में उसका मन टूटना चाहता था, लेकिन वो अपने आप से कहता रहा, ये परीक्षा है, अगर मैं आज ही बिखर गया तो मैं क्या साबित करूंगा। घर पहुंचा तो सरला की आंखों में सवाल थे। मोहन ने मुस्कान बनाने की कोशिश की और बस इतना कहा, काम नहीं रहा, पर मैं झगड़ कर नहीं आया। सरला कुछ पल उसे देखती रही। वो वही मोहन था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। फिर भी भीतर एक डर मंडरा रहा था, अगर शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा? और यही सवाल मोहन को अगले कदम तक ले जाने वाला था। दूसरा दिन आया तो मोहन के भीतर डर भी था और जिद भी। काम छिनने के बाद भी वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। इस बार उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन में एक बात साफ थी, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। उसने दीपक जलाया और बिना कोई बड़ा शब्द बोले बस इतना कहा, हे गणेश जी, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। दीपक जलाकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मंदिर के कोने से खांसी की कमजोर आवाज आई,
मोहन चौंका। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में खालीपन। बुजुर्ग ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस यहीं पड़ा हूं। मोहन का दिल कस गया। उसके पास खुद कमी थी, घर में भी तंगी थी, लेकिन फिर वही 3 नियम, किसी को दुख नहीं देना। मोहन बिना देर किए घर भागा। जो बची हुई रोटी थी, थोड़ी सी दाल थी, वही लेकर वापस आया। उसने बुजुर्ग को अपने हाथ से खिलाया। बुजुर्ग खाते हुए जैसे जीवन में लौट रहे हों। खाना खत्म हुआ तो उन्होंने मोहन की तरफ देखा और उनकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। बोले, बेटा, तुम्हारे हाथ में मेहनत है और दिल में दया। याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सारे दरवाजे बंद हैं, तब समझ लेना कि भगवान किसी नए दरवाजे की कुंडी खोल रहे हैं। मोहन को नहीं पता था कि वो बात कितनी बड़ी है। उसने बस सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपकी दुआ ही मेरे लिए बहुत है। बुजुर्ग धीरे धीरे उठे और मंदिर के पीछे वाले रास्ते से चले गए। मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई संकेत हवा में छोड़कर चला गया हो। उस दिन भी मोहन को काम नहीं मिला। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो खाली हाथ होकर भी अंदर से खाली नहीं था। घर लौटकर सरला ने पूछा, कुछ मिला? मोहन ने शांत स्वर में कहा, आज काम नहीं मिला, पर आज मन में कुछ टूटने के बजाय जुड़ गया है। सरला ने पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद देखी और मोहन के भीतर भी ये बात बैठ गई, शायद ये साधना सिर्फ मांगने की नहीं, बदलने की है। तभी तो तीसरे प्रयास में उसे वो बात सुनने वाली थी जो उसकी जिंदगी की दिशा तय कर देगी। तीसरे प्रयास के दिन मोहन की चाल में एक अलग ठहराव था। डर अब भी था, लेकिन वो डर उसे दबा नहीं रहा था। वो मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और इस बार उसने सिर्फ मदद नहीं मांगी, उसने दिशा मांगी। हे विघ्नहर्ता, मैं मेहनत से भागूंगा नहीं, बस मुझे समझ दीजिए कि मेरी मेहनत सही जगह लग रही है या नहीं। कुछ देर बाद जैसे ही वो उठने लगा, आचार्य हरिदास वहीं आ गए। उन्होंने मोहन को देखा तो बोले, बेटा, अब तुम्हारी आंखों में शिकायत कम और समझ बढ़ रही है। यही असली शुरुआत है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर रास्ता नहीं दिखता। आचार्य जी सीढ़ियों पर बैठ गए और बहुत सीधी बात कही, कई बार समस्या किस्मत की नहीं, सोच की होती है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम हमेशा किसी और के दिए काम पर टिके रहे। जब वो दरवाज़ा बंद होता है, तुम्हारी दुनिया रुक जाती है। अब समय है कि तुम अपना एक छोटा सा दरवाज़ा बनाओ। मोहन चौंक गया, अपना? लेकिन मेरे पास तो पूंजी नहीं है। आचार्य जी मुस्कुराए, पूंजी सिर्फ पैसे से नहीं बनती, पूंजी भरोसे से भी बनती है। तुम लकड़ी का काम जानते हो, तौलना जानते हो, मेहनत करना जानते हो। कस्बे में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान हैं? कम तौल और धोखे से। तुम अगर पूरा तौल दोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, पर शुरुआत कैसे होगी? आचार्य जी ने उसकी हथेली पर हल्का सा हाथ रखा और बोले, शुरुआत छोटी होगी मगर सच्ची होगी। कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें थोड़ा सा सहारा दूंगा, कुछ पैसे, एक तौल और कुछ रस्सी। लेकिन शर्त एक है, एक भी दिन, एक भी गट्ठे में कमी नहीं होगी। ईमानदारी तुम्हारा नियम नहीं, तुम्हारी पूजा होगी। मोहन की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा, उसे रास्ता दे रहा है। उसने सिर झुकाकर कहा, आचार्य जी, मैं वादा करता हूं, मैं गलत तौल से कभी नहीं कमाऊंगा। आचार्य जी बोले, बस यही विचार बदलना था मोहन। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। और मोहन समझ गया, अब संघर्ष का रूप बदलने वाला है। अगली सुबह मोहन तय समय पर आचार्य हरिदास के पास पहुंचा। आचार्य जी ने बिना ज्यादा दिखावे के एक छोटा सा थैला उसके हाथ में रखा। उसमें थोड़े से पैसे थे, एक साधारण सा तौल और रस्सियों का छोटा बंडल। मोहन की आंखें भर आईं। वो बोला, आचार्य जी, इतना भी बहुत है। आचार्य जी ने बस इतना कहा, बहुत बड़ा काम बड़ी शुरुआत से नहीं, सच्ची शुरुआत से बनता है। अब जाओ और याद रखना, तुम्हारी पहचान लकड़ी नहीं, तुम्हारा तौल बनाएगा। उस दिन मोहन जंगल के किनारे गया, सूखी लकड़ी इकट्ठी की, उसे बराबर लंबाई में काटा और सावधानी से गट्ठे बनाए। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन मन में अजीब सी खुशी थी।
ये पहली बार था जब वो किसी और का काम नहीं कर रहा था, वो अपना रास्ता बना रहा था। शाम ढलते ढलते पहला ग्राहक आया, एक बुजुर्ग महिला जो रोज लकड़ी खरीदती थी पर अक्सर दुकानदारों से झगड़ कर लौटती थी। उसने मोहन का गट्ठा उठाया, तौला, फिर दोबारा तौला। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वो बोली, बेटा, आज पहली बार पूरा तौल मिला है। बाकी लोग तो रस्सी कसकर गट्ठा भारी दिखा देते हैं पर लकड़ी कम रखते हैं। तुम्हारे हाथ में धोखा नहीं है। मोहन ने बस सिर झुकाकर कहा, अम्मा, जितना है उतना ही दूंगा, कम देकर मन भारी नहीं करना। मजला ने तुरंत पैसे दिए और जाते जाते बोली, अब मैं हर बार तुमसे ही लूंगी। मोहन के लिए वो कुछ पैसे सिर्फ कमाई नहीं थे, वो प्रमाण थे। प्रमाण कि ईमानदारी पर लोग भरोसा करते हैं। घर पहुंचते ही उसने सरला के हाथ में वो पहला सा छोटा नोट रखा। सरला ने उसे ऐसे देखा जैसे वो नोट नहीं, उम्मीद हो। उसकी आंखें चमक उठीं। मोहन, ये तो शुरुआत है। मोहन ने धीमे से कहा, हाँ सरला, और इस शुरुआत में सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं खाली नहीं हूं। रात को उसने गणेश जी के सामने दीपक रखा और पहली कमाई को प्रणाम करके बोला, ये धन नहीं, ये आपकी दी हुई पहचान है। उसे अंदाजा नहीं था कि पहचान जैसे ही बनती है, कुछ निगाहें जलने भी लगती हैं, और अगली परीक्षा वहीं से आने वाली थी। चौथा पड़ाव आते आते मोहन के काम की चर्चा कस्बे में फैलने लगी थी। मोहन से लो, वो कम तौल नहीं देता, ये बात लोग एक दूसरे से कहने लगे। मोहन रोज पहले से थोड़ा ज्यादा लकड़ी काटता, गट्ठे बनाता और हर बार तौल खुद देखता। उसके लिए तौल सिर्फ वजन नहीं था, तौल उसकी साख थी। उसी दिन सुबह जब वो मंदिर में दीपक जलाकर बाहर निकला, मंदिर के सामने हलचल थी। कस्बे के बड़े व्यापारी सेठ गोकुलदास अपने मजदूरों को गुस्सा कर रहे थे। उनके हाथ में लकड़ी का गट्ठा था और वे चिल्ला रहे थे, ये तौल देखो, कम है, मैं पैसे पूरे देता हूं तो माल भी पूरा चाहिए। लोग सहमे खड़े थे, क्योंकि सेठ की नाराजगी का मतलब था काम बंद, भुगतान रुकना और बदनामी अलग। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, सेठ जी, अगर आपको पूरा तौल चाहिए तो मोहन से मिलिए, वो कभी कम नहीं देता। सेठ ने तुरंत गर्दन घुमाई, उनकी नज़र मोहन पर टिकी, कठोर पर परखती हुई। तुम ही हो मोहन? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, जी सेठ जी। सेठ बोले, सुना है तुम ईमानदार हो, मुझे रोज बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, क्या तुम सप्लाई कर सकते हो? ये सुनते ही मोहन के भीतर खुशी भी उठी और डर भी। इतना बड़ा ऑर्डर, और अगर एक भी दिन कमी हो गई तो वही लोग कहेंगे, देखा, सब एक जैसे हैं। मोहन ने जल्दी में झूठ नहीं बोला। उसने साफ कहा, सेठ जी, मैं वादा तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं अकेला हूं। शुरुआत में मुझे थोड़ा समय लगेगा, पर एक बात पक्की है, तौल में कमी नहीं होगी। अगर देरी हो जाए तो मैं बता दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। सेठ की आंखों में पहली बार नरमी दिखी। बोले, मुझे यही चाहिए, आज शाम मेरे गोदाम आना, कुछ गट्ठे लेकर आओ। अगर तौल सही निकला तो मैं 1 महीने का ऑर्डर लिख दूंगा। मोहन जैसे पत्थर का हो गया। ये मौका भी था और परीक्षा भी, तौल की नहीं, हिम्मत की। वो घर लौटा तो सरला ने उसके चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। मोहन ने बस इतना कहा, आज शाम मेरी साख का फैसला होगा, और उसी के साथ उसके भीतर एक संकल्प और मजबूत हो गया, जो भी हो तौल में ही टूटेगा। उस दिन मोहन के लिए समय जैसे तेज दौड़ने लगा। सेठ गोकुलदास के गोदाम में शाम को जाना था और भरोसा जीतने के लिए उसे पूरे 60 गट्ठे तैयार करने थे। आम दिनों में वो इतना काम नहीं करता था, पर आज ये सिर्फ काम नहीं, ये उसकी पहचान का इम्तिहान था। मोहन सुबह से ही लकड़ी काटने में जुट गया। धूप चढ़ती गई, पसीना बहता गया, हाथों में छाले उभर आए, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सरला भी चुपचाप साथ लग गई। वो लकड़ियों को छांटती, बराबर लंबाई करती, रस्सियां तैयार करती और हर गट्ठे को तौल पर रखकर बार बार देखती। घर का छोटा सा आंगन जैसे मेहनत का मैदान बन गया था। दोपहर तक गट्ठे बनते रहे, लेकिन गिनती पूरी नहीं हो रही थी। सरला ने चिंतित होकर कहा, मोहन, जितना तैयार है उतना दे आओ, बाकी कल कर लेना। मोहन ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, नहीं सरला, पहला ही दिन अगर वादा कमजोर पड़ गया तो सेठ जी का भरोसा टूटेगा, और भरोसा टूट गया तो फिर वही पुराने दिन लौट आएंगे। सरला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप तौल के पास बैठ गई।
शाम ढली तो भी गट्ठे कम थे। मोहन फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरा उतर चुका था, हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान, लेकिन आज डर उसके पीछे रह गया था। वो लकड़ी उठाकर लौटा, रात देर तक काटता रहा। घर में दीपक की रोशनी में रस्सियां खिंचती रहीं, गट्ठे कसते रहे और तौल बार बार परखा जाता रहा। आखिरकार जब 60वां गट्ठा तैयार हुआ, मोहन ने जैसे लंबी सांस छोड़ी। दोनों ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़े। मोहन ने धीमे से कहा, हे विघ्नहर्ता, आज मेरा शरीर थक गया है, पर मेरा मन नहीं थका। बस इतनी कृपा रखना कि मेरी साख पर आँच ना आए। सरला ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रही हो, हम साथ हैं। अब अगली सुबह सेठ के गोदाम में तराजू पर सिर्फ लकड़ी नहीं तुलेगी, मोहन का भविष्य तुलेगा। और यही सोच उसके दिल की धड़कन को रात भर तेज रखेगी। सुबह होते ही मोहन के घर में अजीब सी चुप्पी थी। आंगन में 60 गट्ठे कतार में रखे थे। हर गट्ठा जैसे उसकी रात की मेहनत की गवाही दे रहा था। मोहन ने एक एक रस्सी फिर से कसकर देखी और दोबारा तौल लिया। सरला ने भी आखिरी बार नजर दौड़ाई, जैसे कह रही हूं, अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहन बैलगाड़ी ने गट्ठे लदवाकर सेठ गोकुलदास के गोदाम पहुंचा। वहां पहले से हलचल थी। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे और सेठ बीच में खड़े आदेश दे रहे थे। मोहन को देखते ही सेठ ने बिना मुस्कुराए कहा, आ गए, उतारो और तौल शुरू करो। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। पहला गट्ठा तराजू पर रखा गया, कांटा बराबर। दूसरा रखा गया, बराबर। तीसरा, बराबर। मोहन की आंखें तराजू से हट ही नहीं रही थीं। वो जानता था, एक भी बार कांटा हिला तो लोग कहेंगे, देखो, नाम बनते ही वही खेल शुरू। सेठ ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर तौल देखा। फिर एक मजदूर से कहा, एक बार और तौलो। दोबारा भी वही, बराबर। 20 गट्ठे, फिर 30, सब सही। मोहन के भीतर थोड़ी राहत आने लगी, लेकिन असली डर तो आखिरी में ही होता है। जैसे जैसे गिनती बढ़ी, उसकी सांसें तेज होती गईं। अब सिर्फ 5 गट्ठे बचे थे। मोहन ने मन ही मन गणेश जी को याद किया, हे विघ्नहर्ता, अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। आखिरी गट्ठा तराजू पर आया। कुछ पल के लिए गोदाम में जैसे सन्नाटा छा गया। कांटा रुका और बिल्कुल बीच में स्थिर हो गया, न रत्ती कम न रत्ती ज्यादा। सेठ गोकुलदास के चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने मोहन को पास बुलाकर कहा, मोहन, आज तुमने माल नहीं दिया, तुमने भरोसा दिया है। आज से मेरा गोदाम तुम्हारे तौल पर चलेगा। फिर उन्होंने वो बात कही जो मोहन ने कभी सोची नहीं थी, और हाँ, तुम्हारी कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि ईमानदारी सस्ती नहीं होती। मोहन की आंखें नम हो गईं। वो बस इतना बोल पाया, सेठ जी, मैं यही चाहता था कि मेरा तौल कभी झुके नहीं। और उसी पल मोहन समझ गया, आज से उसकी पहचान सिर्फ मजदूरी नहीं, उसकी साख है। उस दिन के बाद मोहन के घर में हवा ही बदल गई थी। काम बढ़ने लगा, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और सरला के चेहरे पर भी लंबे समय बाद सुकून दिखने लगा। लेकिन मोहन के मन में एक बात अब भी अटकी थी। दूसरे प्रयास वाले दिन जो बुजुर्ग मिले थे, उनकी बात और उनकी नज़रें कुछ अलग थीं, जैसे उन्होंने मोहन को नहीं, उसके भविष्य को देखा हो। एक शाम जब मोहन आंगन में बैठकर रस्सियां सुलझा रहा था और सरला भीतर काम निपटा रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मोहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसकी देह जैसे ठिठक गई। वही बुजुर्ग सामने खड़े थे, लेकिन आज उनके कपड़े फटे हुए नहीं थे, चेहरा थका हुआ नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, शांत और स्थिर, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से धो दिया हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मोहन बेटा, मुझे पहचानते हो? मोहन ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बाबा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी दया ने मुझे संभाला और भगवान ने तुम्हें। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी पोटली आगे बढ़ाई। ये लो, तुम्हारे लिए। मोहन ने पोटली खोली तो अंदर कुछ मजबूत औजार थे, लकड़ी काटने के काम आने वाले और रस्सियों का एक बढ़िया बंडल। मोहन की आंखें भर आईं। बाबा, मैं ये कैसे ले लूं? मैं तो... बुजुर्ग ने उसकी बात काट दी, पर बहुत प्यार से। जब काम बढ़ता है तो शरीर की ताकत अकेली कम पड़ती है। सही औजार मेहनत को दिशा देते हैं। तुम इन्हें अपने काम में लगाओ और याद रखना, ईमानदारी की रफ्तार बढ़ सकती है, पर ईमानदारी का तौल नहीं बदलना चाहिए। मोहन को जैसे भीतर से झटका लगा,
ये बात साधारण नहीं थी, ये ठीक वही सीख थी जो वो जी रहा था। उसने कांपते हाथों से पोटली संभाली और बस इतना पूछ पाया, बाबा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। जहां सच्चाई होती है, वहां भगवान किसी न किसी रूप में रास्ता दिखा ही देते हैं। इतना कहकर वे धीरे धीरे मुड़े और अंधेरे में जैसे गायब हो गए। मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा। सरला बाहर आई तो उसने मोहन का चेहरा देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, सरला, ये सिर्फ औजार नहीं है, ये संकेत है। और सच यही था, क्योंकि अब मोहन का काम सिर्फ बढ़ने नहीं वाला था, अब उसका जीवन एक नए स्तर पर जाने वाला था। औजार मिलने के बाद मोहन के काम की रफ्तार सच में बदल गई। जहां पहले एक गट्ठा तैयार करने में समय लग जाता था, अब काम तेजी से होने लगा। पर जैसे जैसे तेजी बढ़ी, एक नई सच्चाई भी सामने आई। काम अब इतना हो गया था कि अकेले मोहन और सरला के बस का नहीं रहा। और मोहन को आचार्य हरिदास की वही बात याद आने लगी, अकेले की कमाई घर चलाती है, साथ की कमाई भाग्य। एक शाम मोहन ने सरला से कहा, अब हमें लोगों को जोड़ना होगा, वरना या तो काम छूटेगा या घर टूटेगा। सरला ने बिना झिझक कहा, जोड़ो मोहन, पर नियम वही, ईमानदारी। यही सबसे बड़ा डर भी था। मोहन जानता था, अगर किसी ने कम तौल कर दिया तो बदनामी एक दिन में लग सकती है और भरोसा सालों में भी वापस नहीं आता। अगले दिन मोहन ने 2 लोगों को बुलाया, रघु और बालू। दोनों गरीब थे, काम की तलाश में भटकते रहते थे और मेहनत से नहीं डरते थे। मोहन ने उन्हें बैठाकर बहुत साफ शब्दों में कहा, देखो, यहाँ काम मिलेगा, मेहनत भी करनी होगी, लेकिन एक शर्त है, एक भी गट्ठा कम नहीं होगा। हम लकड़ी नहीं बेचते, हम भरोसा बेचते हैं। अगर किसी ने तौल में चालाकी की तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा। रघु ने तुरंत कहा, मोहन भैया, हम भूखे रह लेंगे पर गलत नहीं करेंगे। बालू ने भी सिर हिलाया, आपने जो नाम कमाया है, हम उसे बिगड़ने नहीं देंगे। मोहन के भीतर पहली बार हल्की राहत आई। उसने उन्हें काम समझाया, लकड़ी चुनना, काटना, बराबर करना, फिर तौल और बांधना, और एक नियम और जोड़ दिया, जो काम भी करे, अंतिम तौल मेरी नज़र के सामने होगा। धीरे धीरे आंगन में एक नई हलचल शुरू हो गई। लकड़ी की थप-थप, रस्सियों की खड़खड़ और बीच बीच में मोहन की आवाज़, तौल फिर से देखो। सरला भी साथ रहती, कभी पानी देती, कभी गट्ठों की गिनती लिखती। अब ये सिर्फ घर नहीं रहा था, ये मेहनत का छोटा सा केंद्र बन रहा था। और सबसे बड़ी बात, मोहन को पहली बार समझ आया कि उसकी तरक्की का मतलब सिर्फ अपना पेट भरना नहीं है। जब उसने रघु और बालू को काम दिया तो उसने अपने साथ 2 घरों में भी चूल्हा जलाया। उसी दिन मोहन के भीतर एक विश्वास पक्का हो गया, जब ईमानदारी के साथ लोग जुड़ते हैं तब काम सिर्फ बढ़ता नहीं, भाग्य भी चलने लगता है। कुछ ही हफ्तों में मोहन का काम कस्बे की सीमा पार कर चुका था। सेठ गोकुलदास के गोदाम से उसका नाम अब शहर तक पहुंचने लगा था। एक आदमी है, तौल में कभी कमी नहीं करता। और फिर एक दिन वही हुआ जिसकी आहट मोहन ने कभी सपने में भी नहीं सुनी थी। दोपहर के करीब जब मोहन और उसकी टीम गट्ठे बांध रहे थे, बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले के लोग भी चौंक गए। गाड़ी से एक सधे हुए व्यक्तित्व वाला आदमी उतरा, साफ कपड़े, गंभीर चेहरा, साथ में 2 लोग कागज पत्तर लेकर। उसने बिना इधर उधर देखे सीधे पूछा, मोहन कौन है? मोहन आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, जी मैं मोहन। उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं शेखर मल्होत्रा, शहर में मेरे 3 बड़े गोदाम हैं। ये नाम सुनते ही मोहन के भीतर एक झटका सा लगा। इतना बड़ा व्यापारी उसके दरवाजे पर क्यों? शेखर ने बिना लंबी भूमिका के सीधे काम की बात की। तुम्हारे गट्ठों की चर्चा सुनी है, कहते हैं न रत्ती कम न रत्ती ज्यादा। वो झुका, एक गट्ठा उठाया, तौल देखा, फिर दूसरा, 2-3 बार जांच की, हर बार तौल बराबर। शेखर की आंखों में पहली बार संतोष दिखा। उसने कहा, मुझे यही चाहिए। अब सुनो, मेरे गोदामों के लिए मुझे रोज 300 गट्ठे चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये सप्लाई तुम करो। मोहन की सांस कुछ पल के लिए अटक गई। 300 रोज? उसके दिमाग में तुरंत तस्वीरें बनने लगीं। लकड़ी का इंतजाम, लोगों की जरूरत, समय की कमी और सबसे बड़ा डर, अगर एक दिन भी चूक हो गई तो जो साख बनी है वो टूट सकती है। उसने ईमानदारी से कहा, साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतना काम बहुत बड़ा है,
मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे योजना बनानी होगी। शेखर ने सिर हिलाया। योजना बनाओ, लोग बढ़ाओ। मेहनत की आदत तुम्हारे पास है, ईमानदारी तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सोच लो फिर जवाब देना। गाड़ी चली गई पर मोहन वहीं खड़ा रह गया। सरला बाहर आई और बस चेहरे से समझ गई कुछ असाधारण हुआ है। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, सरला, अब सवाल ये नहीं कि काम मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस मौके का बोझ संभाल पाएंगे। और उसी रात मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा था। उस रात मोहन का घर सोया हुआ था, लेकिन मोहन का मन जागता रहा। बाहर सन्नाटा था, भीतर सवालों का शोर। बार बार वही शब्द लौटते, रोज 300 गट्ठे। वो चारपाई पर करवट बदलता रहा। कभी उसे लगता ये मौका हाथ से गया तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा, और कभी डर उठता, अगर मैं निभा ना पाया तो बनी हुई साख मिट्टी हो जाएगी। सरला ने उसकी बेचैनी देखी तो धीरे से पास आकर बैठ गई। बोली, इतना सोच रहे हो? मोहन ने भारी आवाज में कहा, सरला, ये काम बड़ा है। मैं हिम्मत करूं तो भी जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। सरला ने उसका हाथ थाम लिया। मोहन, जिसने तुम्हें एक एक कदम पर संभाला है वही आगे भी संभालेगा, पर फैसला तुम्हें करना है, डर के साथ या विश्वास के साथ। सुबह होने से पहले मोहन उठ गया। वो सीधे मंदिर पहुंचा, जैसे वहां उसे जवाब मिल जाएगा। मंदिर में वही पुरानी शांति थी, दीपक की खुशबू, घंटी की हल्की आवाज और गणेश जी की स्थिर मुस्कान। मोहन ने दीपक जलाया, बैठ गया और धीमे स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं अपनी सीमा जानता हूं, पर मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। मुझे बस ये समझ दीजिए कि मेरे लिए सही कदम क्या है। कुछ देर वो बस मौन में बैठा रहा, और उसी मौन में जैसे उसके भीतर कोई साफ सी बात उभर आई। ईमानदारी से चलने वाला कभी नहीं गिरता। ये कोई चमत्कारी आवाज नहीं थी, ये उसके मन की स्पष्टता थी, जो डर के धुएं के हटते ही दिखाई देने लगी। मोहन की आंखें खुली और चेहरे पर निर्णय उतर आया। वो घर लौटा और अपनी टीम को बुलाया, रघु, बालू और बाकी साथी। सबके सामने मोहन ने साफ कहा, हमें शहर से बड़ा काम मिला है, रोज 300 गट्ठे। मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम सब मेरे साथ हो? रघु ने तुरंत कहा, भैया, आपने हमें इज्जत दी है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बालू बोला, हम थकेंगे पर झुकेंगे नहीं। मोहन ने उसी समय योजना बनाई, काम बांटना, समय तय करना और एक नियम दोहराना, अंतिम तौल मेरी निगरानी में होगा। फिर वो शेखर मल्होत्रा के पास गया और दृढ़ स्वर में कहा, साहब, मैंने सोच लिया है, मैं ये काम स्वीकार करता हूं, पर एक बात याद रखिए, तौल में कभी कमी नहीं होगी। शेखर ने मुस्कुराकर कहा, यही जवाब सुनना था। और मोहन समझ गया, डर अब भी है, पर दिशा उससे भी बड़ी हो चुकी है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। काम शुरू होते ही मोहन और उसकी टीम जैसे दिन रात एक हो गए। सुबह लकड़ी, दोपहर तौल, शाम बांधना, रात अगले दिन की तैयारी। कुछ ही दिनों में वे तय मात्रा के करीब पहुंचने लगे। मोहन को लगने लगा था कि अब सब संभल जाएगा। तभी एक शाम सबसे बड़ा झटका लगा। शहर भेजने वाली गाड़ी जो रोज माल लेकर जाती थी, ठीक रवाना होने से पहले खराब हो गई। समय हाथ से निकल रहा था। अगर आज सप्लाई नहीं पहुंची तो शेखर मल्होत्रा के गोदाम में काम रुकेगा, और सबसे बुरा, लोग कहेंगे, नाम तो बड़ा पर भरोसा कमजोर। रघु घबराकर बोला, मोहन भैया, अब क्या होगा? आज देर हो गई तो साहब नाराज हो जाएंगे। बालू ने भी कहा, इतना माल दूसरी गाड़ी कहाँ से लाएं? मोहन ने एक पल आंखें बंद की। उस पल उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो बहाना बनाकर आज टाल दे, या फिर साख बचाने के लिए अपनी हद पार कर दे। उसने आंखें खोलीं और शांत पर दृढ़ आवाज में बोला, बहाने से काम नहीं चलता, आज हम खुद लेकर चलेंगे। सब चौंक गए। दूरी ज्यादा थी, रास्ता रात में सुनसान और माल भारी, लेकिन मोहन ने कहा, आज हम लकड़ी नहीं उठा रहे, आज हम भरोसा उठा रहे हैं। फिर 5 ने गट्ठे कंधों पर लिए, कुछ सिर पर, कुछ हाथों में, और चल पड़े। अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में थकान बढ़ती गई, पांव दुखने लगे, सांस फूलने लगी।
किसी के कंधे पर रस्सी चुभती, किसी के हाथ सुन्न होने लगते, पर हर बार मोहन बस इतना कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और, याद रखो हमारा नाम इसी पर टिका है। रात गहरी हो चुकी थी जब वे शहर के गोदाम पहुंचे। शेखर मल्होत्रा उन्हें देखकर हैरान रह गया। गाड़ी नहीं आई, फिर भी माल? मोहन ने थके हुए स्वर में कहा, साहब, गाड़ी खराब हो सकती है, पर हमारा वादा नहीं। शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ नरम हो गई। आज तुमने मुझे माल नहीं दिया मोहन, आज तुमने साबित किया कि तुम भरोसे के इंसान हो। उसने उसी समय अगला बड़ा ऑर्डर भी पक्का कर दिया। जब मोहन घर लौटा, शरीर टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में जीत थी। सरला ने पानी दिया और मोहन ने बस इतना कहा, आज सबसे बड़ी परीक्षा थी और गणेश जी ने हमें गिरने नहीं दिया। उस रात मोहन को समझ आया, साख शब्द नहीं, संघर्ष में निभाया हुआ वाला है। मोहन की ये यात्रा सुनकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कहानी सिर्फ लकड़ी और गट्ठों की नहीं है। ये उस मन की कहानी है जो टूटता है, फिर संभलता है और फिर खुद अपने लिए रास्ता बनाता है। और अगर इस पूरी कथा से हमें 3 संकेत चुनने हों, जिन्हें कोई भी इंसान अपने जीवन में अपना सकता है, तो वे ये हैं। पहला संकेत, फल देर से भी मिले तो कर्म सच्चा होना चाहिए। मोहन ने शुरुआत में लगातार नुकसान देखा, काम छिना, खाली हाथ लौटा, लेकिन उसने अपने कर्म में कटौती नहीं की। उसने कम तौलकर जल्दी कमाने का रास्ता नहीं चुना। यही कारण है कि जब फल आया तो वो टिकाऊ आया, भरोसे के रूप में, सम्मान के रूप में। जिंदगी में कई बार धीमा फल ही सबसे पक्का फल होता है। दूसरा संकेत, परीक्षा को सजा मत समझिए, उसे दिशा समझिए। पहले ही प्रयास में काम छिनना देखने में बहुत गलत लगता है, लेकिन वही घटना मोहन को मजबूर करती है कि वो अपने तरीके बदले। कभी कभी जो चीज़ छिनती है वो हमें उसी जगह से हटाती है जहां हम अटक गए थे। ये ज़रूरी नहीं कि हर मुश्किल शुभ संकेत हो, पर हर मुश्किल के भीतर एक सीख ज़रूर छुपी होती है, अगर मन जागा रहे। तीसरा संकेत, सेवा, संयम और ईमानदारी, ये तीनों मिलकर रास्ता खोलते हैं। मोहन ने भूखे बुजुर्ग को खाना खिलाया, झगड़ा नहीं किया, मन में बुराई नहीं पाली और काम में ईमान कायम रखा। यही वजह है कि उसे सही लोग मिले, सही अवसर मिला और समय पर हिम्मत भी मिली। ये कोई जादू नहीं, ये मनुष्य की आदतों का असर है। जब आप भीतर से साफ होते हैं तो फैसले भी साफ होते हैं, और साफ फैसले धीरे धीरे जिंदगी को साफ दिशा दे देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये कथा प्रेरणा है, कोई गारंटी नहीं। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन ये 3 संकेत हर हाल में काम आते हैं, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाते हैं, सही सोच देते हैं और भरोसे की नींव रखते हैं। यही असली बरकत है, जो बाहर नहीं, पहले भीतर उतरती है। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो एक बात मैं दिल से कह सकती हूँ, आप कहानी सिर्फ सुन नहीं रहे, आप उसके भीतर की सीख भी पकड़ रहे हैं। और यही सीखें हमें रोज़मर्रा के संघर्ष में संभालती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो डराकर नहीं बल्कि समझाकर दिल तक पहुंचती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच कहूं तो कई बार हम वीडियो बाद में ढूंढने जाते हैं और फिर मिलते नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप अभी जुड़ जाएं, ताकि अगली कथा, अगली सीख, अगला संदेश आपसे छूटे नहीं। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हर कथा के साथ आपको एक ऐसी बात मिले जिसे आप अपने जीवन में उतार सकें, चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों, घर संभालते हों या अपना काम करते हों। और अगर ये कहानी आपको किसी अपने की याद दिला रही है, किसी ऐसे इंसान की जो मेहनत करता है पर टूटने लगा है, तो इस वीडियो को उसके साथ साझा कर दीजिए। हो सकता है आज की एक पंक्ति उसके भीतर उम्मीद जगा दे। आप चाहें तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आपको मोहन की कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा सच्चा लगा। काम छीनने वाला पल, बुजुर्ग की मुलाकात या गाड़ी खराब होने वाली परीक्षा। मैं आपके जवाब पढ़ती हूँ और उन्हीं से समझती हूँ कि अगली बार किस तरह की कथाएं आपके लिए ज्यादा उपयोगी होंगी। अब चलिए कहानी के आखिरी भाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि अंत में एक छोटी सी प्रतिज्ञा है जो अगर आप अपनाएं तो ये कथा सिर्फ सुनाई नहीं देगी, जीने में भी उतरने लगेगी। अब कहानी के अंत में एक पल के लिए मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। चाहे आप जहां भी हों, बस भीतर ही भीतर गणपति बप्पा का स्मरण कीजिए, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता
और सही दिशा दिखाने वाले। हे गणेश जी, हमारी जल्दबाजी को धैर्य दीजिए, हमारे क्रोध को संयम दीजिए और हमारी मेहनत को सही रास्ता दीजिए। जहाँ भ्रम हो वहाँ समझ दीजिए, जहाँ डर हो वहाँ हिम्मत दीजिए। मोहन की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन की रुकावटें हमेशा हमें गिराने नहीं आती, कई बार वे हमें नया रास्ता पकड़ाने आती हैं। बस शर्त इतनी है कि हम अपने भीतर की ईमानदारी ना खोएं और अपने कर्म का तौल ना बिगाड़ें। और अब आज से की एक छोटी सी प्रतिज्ञा, कोई भारी नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 3 बातें जिन्हें आप किसी भी दिन किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा, आज से मैं अपनी ईमानदारी में कटौती नहीं करूंगा, चाहे सामने कितना भी लालच क्यों ना हो। दूसरी प्रतिज्ञा, जब भी गुस्सा आएगा मैं बोलने से पहले एक गहरी सांस लूंगा ताकि शब्द रिश्ते न तोड़ें। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं किसी ज़रूरतमंद को देखकर अनदेखा नहीं करूंगा, मदद धन से हो या व्यवहार से, मैं अपनी तरफ से करुणा ज़रूर रखूंगा। यही छोटी बातें धीरे धीरे बड़े बदलाव बनती हैं। यही साधना का सार है, बाहर नहीं, भीतर का सुधार। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसकी सीख को अपने साथ ले चलते हैं। गणपति बप्पा आपको बुद्धि दें, धैर्य दें और आपके हर सही प्रयास में आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें।